टीवी सीरियल शौर्य और अनोखे की कहानी में आने वाला है बहुत ही दिलचस्प मोड़। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अनोखी से, जो शौर्य को ये बताती आएगी नजर कि सर मैंने मीडिया नहीं बुलाई है कॉलेज स्टूडेंट्स का कंप्लेन करने के लिए। शौर्य यहाँ पर अनोखी को ब्लेम करता है और कहता है कि नहीं, तुमने ही ये सब किया है अटेंशन ग्रैब करने के लिए, और मैं तुम्हें देख चुका हूँ। मैं तुम्हारे शब्दों पर यकीन करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे, लेकिन जिस तरीके से तुम हमारे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब करने के लिए तुली हो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आगे वो कहता है कि तुमने ये प्रूव कर दिया है मीडिया को यहाँ बुला करके कि तुम इस कॉलेज की इमेज को स्पॉइल करना चाहती हो। अनोखी कहती है कि सर मैं एक लड़की हूँ और मेरी ऐसी कोई हॉबी नहीं है कि मैं बार बार वही बात दोहराऊं, जिसे मेरे लिए पहली बार में बोल पाना भी मुश्किल था। इनफैक्ट मैं क्या, ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी जो बार बार अपने साथ हुए इस ह्यूमिलेशन के इंसिडेंट को बुलाएगी, और मैंने उनको कॉल नहीं किया। मेन बात ये है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रैगिंग के बारे में बातचीत करते हुए कहती है अनोखी कि रैगिंग तो यहाँ पर कॉलेज में पहले भी हुई है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है उसके बारे में खुलकर बात करने की। मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है इस कॉलेज में, इनफैक्ट इस कॉलेज के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है, तो मैं इस कॉलेज की रेपुटेशन क्यों ख़राब करूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बबली अपने ससुराल वालों की बातें सुन रही होती है, जो अनोखी को गलत प्रूफ कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि देख, पुलिस के सामने अनोखी ने कैसे सब कुछ बोल दिया है, लेकिन हम पहले ही बता रहे हैं हमारे घर तक ये सब कुछ आना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य कहेगा अनोखी से कि अब इवन मैं भी इस पूरे मामले की फुल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ, और वो अनोखी को वार्न करता है कि अगर गलती से भी मुझे तुम्हारी बातों में झूठ निकला तो तुम ध्यान रखना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। अनोखी कहती है कि ठीक है, अगर मैं चुप रही और फिर भी आपने मेरे लिए इंसाफ नहीं किया तो फिर मुझे मजबूरन पुलिस स्टेशन जाकर उन स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवानी होगी, और साथ ही इस कॉलेज के की एडमिशन प्रोसेस के लिए भी कंप्लेंट फाइल करानी होगी कि मेरे खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राजा आस्था मैडम के साथ मिसबिहेव करता है, रोड पर उनका रास्ता जाम कर लेता है और उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। अनोखी के बारे में बात करते हुए आस्था मैम कहती हैं कि मुझे तो शर्म आती है, इवन बुरा लगता है कि तुम अनोखी के भाई हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि अनोखी इस जगह से छोड़कर के जा चुकी है, वरना उससे तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में रहना पड़ता। राजा आगे आता है और उनको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था यहाँ गुस्से में राजा को भी सड़क पर थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शौर्य बेबो और किटी से कहता है कि अगर कॉलेज में कुछ भी गलत हुआ है, तुम लोगों ने किया है, तो मुझे अभी बता दो। तभी उन दोनों की मम्मी कहती है शौर्य से कि ज़रूर ये दोनों कुछ ना कुछ छुपा रही हैं, मैंने इनको कुछ ना कुछ प्राइवेट में प्लानिंग करते हुए देखा था और सुना था, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इन्हें दूसरे लोगों को हरेस करने में, सिंपल इनोसेंट लोगों को परेशान करने में मज़ा आता है, और वो बहुत ही अलग अलग बिहेव कर रही हैं बाकी मेंबर्स से। शान कहता है कि अगर अनोखी वो पर्सन नहीं है जिसने मीडिया को कॉलेज में इनवाइट किया था, तो आखिर किसने किया, और उसने कॉलेज के नाम भी नहीं बताए हैं। तो शान तुम देख सकते हो किस तरीके से उसने अपना प्रॉमिस निभाया है, ऐसा शान कहता है शौर्य से। और वो साथ ही शौर्य को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने मुझे प्रॉमिस दिया है कि वो उन स्टूडेंट्स के नाम नहीं बताएगी, तो उसने देखो मीडिया के सामने नहीं बताए, और इंस्टेड ऑफ डूइंग कि तुम उसको पॉइंट आउट करो, उस इंस्टीट्यूट के लिए एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन बैठाओ जिससे ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो सके। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पहले भी रैग्ड हो चुके हैं, वो कुछ भी नहीं कहते, डर के मारे इस तरीके से अनोखी आस्था के साथ बात कर रही होती है, और साथ ही आस्था कहती है कि हाँ, ये सब इंस्टीट्यूट का ही फॉल्ट है अगर ऐसा होता है तो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनोखी घर आती है, और अनोखी जैसे ही बबली से बात करने वाली होती है, तभी यहाँ पर बबली की जो सास है वो कहती है कि आ गई तुम्हारी बहन हमारी नाक कटवा करके, लेकिन वहाँ पर बबली अनोखी को बहुत ज़्यादा करेज देती है, सपोर्ट करती है, और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मीडिया में सब कुछ बता दिया, और मैं हर एक डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। अनोखी कहती है कि हाँ, अब मेरे दिल से थोड़ा डर निकल गया है, और मैं पहले से ज़्यादा कंटेन हूँ कि मुझे उन लोगों को सज़ा दिलवानी ही है, और मुझे यकीन है कि शौर्य सर मेरी बात ज़रूर समझेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बबली कहती है अनमोल से कि